Cool. Why social control is very much needed, beta? Social control is needed so that people in the society can live silently or comfortably or smoothly. The reason for that is the reason for that is that we are the human being and we have to work in such a manner that everyone is comfortable with us. We never go and contact with those people who are a kind of element who disturb the society. We never used to have that kind of relation with anyone. ठीक है? तो बेसिकली सोशल कंट्रोल का सिंपल सा फंडा बेटा ये होता है कि हम कोई भी ऐसा काम करें वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करें या अपनी ड्यूटी जितनी भी हम डिस्चार्ज करते हैं वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सोसाइटी के किसी बंदे को भी या किसी भी इंसान को दिक्कत होती है। ठीक है, उसके लिए हम वेरियस नॉर्म्स बनाते हैं। वी यूज टू मेक वेरियस नॉर्म्स on the basis of that so that each and everyone in the society can work and can lead a peaceful life in the society by following the rules and regulation कि वो सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह सकता है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। यहां तक क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट बच्चों? प्लीज बोलिए जी। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है, पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। पहला है इट्स अ हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन। Harmonious organization means what, beta? Harmonious organization means simply that there is a great harmony between the people of the society, that everyone is in a friendly relationship, everyone living happily with each other, sharing with each other, having no enmity with each other. So that is called harmonious organization. हम कभी भी ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते बेटा जहां पे इन्वायरमेंट हार्मोनियस ना हो या बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं। हम कभी भी ऐसे स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं या हम कभी भी ऐसी जगह जॉब करना पसंद नहीं करते हैं जहां पे हार्मनी मेंटेन ना हो। अच्छा एक बात बताइए, आप हैं, शाश्वत हो गए, मान लीजिए महक हो गए और दो तीन बच्चे हो गए, जैसे आरव हो गया, एक वो स्नाइपर ऑफ द गॉड हो गया, फिर एक बच्चा है मेरे भाई से एग्जैक्टली नाम नहीं आता, वो सबसे ज्यादा चश्मा पहनता है, दैट बॉय यूज्ड टू वेयर स्पेक्स, रचित आई थिंक। तो अब आप मान के चलो यू ऑल आर इन अ क्लास, ठीक है, और क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप डेली लड़ाई होती है क्लास में, कोई सुनने वाला नहीं, आप अपनी बात को भी कहते हैं तब भी आपके अगेंस्ट में लोग बोलते हैं, तो आप क्या वैसी क्लास में आना पसंद करेंगे? जस्ट टेल मी बेटा, क्या आप ऐसी क्लास में आना पसंद करेंगे? नहीं। कारण इसका ये है क्योंकि वहां पे आपको पीस नहीं मिलता, यू डोंट गेट पीस, या फिर आपको शांति नहीं मिलती, ना आप पढ़ाई कर पाते हो सही से, ना आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो सही से, उल्टा जो भी आप अच्छा काम करना चाहते हो तो दूसरे लेग पुलिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाना पसंद नहीं करेंगे, आप हरदम वैसे इन्वायरमेंट में जाना पसंद करेंगे जहां पे हार्मनी मेंटेन हो। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। सेकेंड वन इज everyone should discharge his or her duties This point simply means what, beta? This point simply means that each and everyone who are the members of the society, they should discharge their duty. Whatever the duty have been given to them should be discharged by those people. Meaning to say, if, for example, you are living in a society, there is a gatekeeper, there is an electrician, there is a cook, there is some plumbers or who take care of each and everything which are not working, and they will take care that each and everything is working in the society, like for example water supply system, power management system and security system.
So these are the various things, and various people have been assigned the duties, and if those people will not be able to perform their duties well, what will happen? There will be lot of chaos. That means कहने का मतलब क्या है कि वेरियस ड्यूटीज जिन जिन लोगों को डिसाइड की गई है बेटा, वो सभी लोग उन ड्यूटीज को अगर डिस्चार्ज करते हैं सही से, या दैट मीन्स अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म करते हैं, तो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल अपने आप मेंटेन रहेगा. बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये तीनों लोग, जिन लोगों को मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखा बेटा, इफ दीज थ्री पीपल डोंट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, देयर विल बी लॉट ऑफ chaos. मतलब कहने का प्रॉब्लम कई सारी बढ़ जाएंगी. मानिए फॉर एग्जांपल आपके यहाँ बिजली चली गई, आपने गेट पे फोन किया कि भाई पावर नहीं आ रही है, और जो बंदा फिक्स्ड है इस पावर को मैनेज करने के लिए, वो आ ही नहीं रहा 2-3 दिन से, तो आप कैसे रहोगे? परेशान नहीं हो जाओगे? तो ये हो जाएगा chaos का मतलब. अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ले लीजिए, मान लीजिए आपने पार्किंग में बाइक लगा रखी है, गार्ड किसी से पूछता नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो क्या होगा? पता चला कोई बंदा ऐसा आया, अननोन पर्सन, वो आपकी बाइक लेकर के चला गया, तो इससे क्या हो गया? सिक्योरिटी कंट्रोल बेकार हो गई, या कह लीजिए सोशल कंट्रोल एक तरीके से मेंटेन नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर ये सभी लोग अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज अच्छे से करते हैं, तो सोशल कंट्रोल मेंटेन रहेगा, और आप पीस ऑफ माइंड फील करेंगे. आपको हरदम फील होगा कि हम ऐसी जगह पे हैं वेयर थिंग्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, वेयर द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल बाय फॉलोइंग द सोशल कंट्रोल. यहां तक क्लियर है बच्चों? प्लीज से समथिंग बच्चों, प्लीज. जी, अब एक्सरसाइज some control on members. Exercise some control on members. Simple means beta, to go with social control, we should exercise some control on members. On the members simply means beta that, like for example, just one example. If you remember that in our locality there is one law that after 10 p.m. at night no one can play loud music. ठीक है, ये रूल है. अगर कोई भी, देखिए गांव में तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि गांव में इतना एस्पेक्ट थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, या कह लीजिए कि एक्शंस इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट शहरों में देयर इज अ रूल दैट इफ you play loud music after 10 p.m. it is a crime. ये क्राइम है, क्योंकि जनरली 10 बजे के बाद बेटा सभी लोग चाहते हैं कि शांति मिले और वो सब कोई आराम से रेस्ट कर सके. बट ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, और फिर दूसरा दिन भी आपका खराब हो जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला कि कोई भी जो है इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी जो है, वो लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू प्ले लाउड म्यूजिक आफ्टर 10 p.m. बिकॉज ऑफ साइलेंस और बिकॉज ऑफ हार्मनी इन द सोसाइटी, एंड एवरीबॉडी हैव टू फॉलो दिस रूल. अगर कोई भी नहीं मानता बेटा, अगर कोई नहीं मानता है, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए व्हाट विल हैपन? दे कैन कॉल अप अ पुलिस एंड दे विल कम एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल who are playing loud music after 10 p.m. or who are against the rules of the society. ठीक है? So all these factors when combined together form social control. ठीक है बेटा? So this is called social control. All these aspects when combined together, they make one thing, and that is social control in the society, by which people of the society can live happily, live comfortably, and they feel cozy and they feel safe. That is what we are talking about social control. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है जी. आपकी विशेषताएं या आपके बारे में कुछ चीजें जिनको जान के आपके बारे में हमें पता चल सकता है. तो जब हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल के बारे में, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं बेटा. इट कैन इन्फ्लुएंस एंड एक्सरसाइज बाय द सोसाइटी. इट कैन इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा? हम
कभी भी कोई भी चीज अगर इम्पोज करते हैं किसी ऊपर बेटा तो क्या होता है, लोग एक बार में मानते नहीं है, दे यूज टू पुट सम क्वेश्चंस ऑन इट कि व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई यू आर टेकिंग एक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन सीएए वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था बताइए, सीएए जब हुआ था तो क्या हुआ था बताइए, कुछ याद है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था, अभी आपने रिसेंटली न्यूज भी देखा होगा, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, तो उसमें काफी फाइट लोगों ने की थी। वो क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब इम्पोज किया उस चीज को तो सबने एक बार में मान नहीं लिया था, दे पुट इट क्वेश्चन ऑन इट कि व्हाई यू आर अप्लाइंग इट इन द पीपल ऑफ इंडिया, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसको? तो गवर्नमेंट certainly given the explanation that those who have migrated from other country to our country and they don't have the citizenship of India, they have no right to stay in our country. ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब it can influence. That means whenever anything is imposed on the society, society is not going to accept it at one go. They will ask for it, they will question it, they will ask for explanation, and if the party which are in power are not able to give the explanation in a proper manner, what will happen? The thing will happen is they want explanation and they will revolt against us if they are not getting the explanation for the people, from the people or from the government itself. तो इस चीज को आप कहते हैं इट कैन इन्फ्लुएंस। उसके बाद देखिए, अगर आपने गौर किया, लेटेस्ट एग्जांपल देखिए पैंडेमिक के ऊपर, दैट इज कोरोना वायरस। For 2 or 3 months, people were very much happy that they are staying at home. But after that, what happened? People started revolting against us. People started saying that if we will stay in our house for longer period of time, how we will survive? On one hand, we are going to die with that pandemic. On the other hand, we will die with hunger. हम मर जाएंगे, खाने बिना मर जाएंगे अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो। ऑन दी अदर हैंड हम इसलिए भी मर जाएंगे कि पैंडेमिक की वजह से। दोनों ही केस में जब मरना है तो इट इज बेटर दैट वी शुड वर्क फॉर आवरसेल्फ, एटलीस्ट हम अपने फैमिली के मेंबर्स को तो एटलीस्ट फीड अप कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली से दैट व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ कंट्रोल इज इम्पोज्ड ऑन द सोसाइटी, इट कैन इन्फ्लुएंस पीपल. It can be positive also, it can be negative also. For example, 2 points I would like to give. That when Modi ji first implemented the Janata Curfew on 22nd March, people supported it. ठीक है? Then on 13th April, people supported it. But later on, what happened? People were not in support of that. क्योंकि उनके हिसाब से अब जो है all ever the resources they were having have been finished off, and if they will now stay at their home, they are going to die for food. खाने के लिए वो मर जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि whenever any control is imposed on the people, it can be somewhat positive, it can be negative as well. So that is the best example with regard to that coronavirus. We can relate it here, that when things were imposed in a starting phase, it was well accepted, but on the other hand, when the later phase started, people started revolting against it. ठीक है? तो ये हो जाता है आपका इन्फ्लुएंस का मतलब। यहां तक क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट बच्चों? जी। गर्ल्स, एनीवन? एक्सरसाइज बाय द सोसाइटी। जब भी बेटा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, whenever any kind of rules and regulation is made for the public, it is exercised by the public and its success totally depends upon public. ठीक है? एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं बेटा, जो आप लोगों ने ऑन डेली बेसिस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पिक्चर आपने देखी हो, मूवीज जो रिलीज होती है फ्राइडे में, ठीक है, उसको आपने देखा ही होगा। क्या होता है उसमें? कुछ पिक्चरें हिट हो जाती हैं और कुछ पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं और कुछ पिक्चरें एवरेज रह जाती हैं। That means some movies are very big hit, some movies flop, or some movies are average. Why it is so? Because it totally depends on the people of the society. If they support the movie, it becomes a hit. If they don't support the movie, it gets flop.
And if it is having mixed response, some like them, some are hating them. So when these two aspects join together, it makes the average. Likewise, whenever any rules and regulations are being made in the society, and if it is not accepted by the people, then it is a flop one. If on the other hand it is accepted by the people, then it is good one. ठीक है? So exercise by the society simply means any rules and regulations which are made for the public. It totally depends upon how people are reacting to it or how the society is reacting to it. If society is well reacting to it or they are supporting that thing, then it is okay for the society. On the other hand, if people are against it, if people are not accepting it or people are not reacting to it, then it is not good at all. So, simple means success of anything totally depends upon the individual, depends upon the group, and depends upon the society at every place in India. On the other hand, like for example, if you remember, my dear student, that casteism or if we are talking about religion, in Hindu culture, it is not mandatory for each and everyone to visit temples. ठीक है, हमारे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है. हमारे यहाँ पे कोई देखना आप जल्दी जाता नहीं है मंदिर वगैरह, घर पे पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक हो जाता है. बट अगर आप क्रिश्चियंस के बारे में बात करेंगे या फिर मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू गो देयर. क्रिश्चियंस जनरली संडे प्रेयर ऑफर करने जाते हैं चर्च में. Muslims Friday prayer offer करने जाते हैं चर्च में. It is mandatory even a small boy till the adult, ठीक है, or the senior citizens, they have to go to church anyhow. But on the other hand, on the contrary, if you are talking about the Hindu religion, it is completely different. So you can simply say that visiting to the sacred places is successful in Christian community and in Muslim community. But on the other hand, if I am talking about this success in Hindu community, it is not very much successful. The reason for that is we don't very much support into it. We simply say that if we like it, we will go. It is not mandatory, and God never says that you are forced to come and offer me the prayer. ठीक है, भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप आइए जबरदस्ती आपको प्रेयर करना अगर मन नहीं. हम इस फंडे को कह करके अपने आप को बचा ले जाते हैं. बट अगर आप इनकी बात करें, क्रिश्चियंस के बारे में बात करें या आप मुस्लिम्स के बारे में बात करें, वहां पे मैंडेटरी है और ये बचपन से उन्हें सिखाया जाता है और ये चीज को फॉलो करते जा रहे हैं. तो दिस इज द फैक्ट. ठीक है, तो वहां पे सक्सेसफुल कैसे रहा कि वो लोग मंदिर या मस्जिद जाते हैं और चर्च जाते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम कंट्रेरी हिंदू रिलीजन के बारे में बात करें, यहाँ कोई फिक्स नहीं है. ना हमारे पेरेंट्स कभी फोर्स करते हैं, ना हमारे घर वाले कभी फोर्स करते हैं. सॉरी, मतलब सोसाइटी के. ठीक है, यहां तक का हो गया बेटा. व्हाई वी नीड सोशल कंट्रोल. नीड फॉर सोशल कंट्रोल, क्यों चाहिए हमें सोशल कंट्रोल? सोशल कंट्रोल इज नीडेड फॉर डेवलपिंग cooperative views. Before into going to this topic or going into the depth, first of all, tell me the meaning of cooperative. Anyone can tell me the meaning of cooperative, beta? Can anyone tell me the meaning of cooperative? क्या cooperative की meaning बता पाएंगे? हाँ बेटा, please, the meaning of cooperative. Anyone? कोई बोलना चाहेगा? जी, सहयोग करना. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. सहयोग, सहयोग करना, बिल्कुल. It is 100% correct. That means we are cooperating with each other. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, बहुत कॉपरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. मैरिजेस इन आवर हाउसेस. हमारे घरों में जो मैरिजेस होती हैं बेटा, when marriages takes place in our houses, it is the best example of cooperation. ठीक है, हम कॉपरेट करते हैं. हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, the seniors of our houses, what they used to give? They give us certain responsibilities. They give us certain duties which we have to abide by proper dedication or 100%
full efforts are needed at those places. So when every member to whom the duties have been assigned and they are able to fulfill the requirement of the duties, it leads to cooperation and end result क्या हो जाता है? What is the end result? एंड रिजल्ट क्या होता है बेटा? गुड मैरिज। ठीक है बेटा, या कह लीजिए आप गुड मैरिज प्रोग्राम हो जाते हैं। सिंपल टू से, when cooperation is there among all the members who have been assigned the various duties for the marriage aspect, and if all those people who follow these things or they have avoided the duties being assigned to them, it leads to good marriage program. So this is called cooperation. I have explained this point with the help of one example, that is marriage, which is best example for what? Cooperation. Got the point बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? Is it clear, my dear students? बेटा, that people of the society should follow the social control. That is the only way by which we can do cooperate with each other. We can understand each other. When we will cooperate with each other, we will be able to understand those people. And maybe sometime it happens that those people who are ridiculous in the society, they also change themselves because of social control. When we cooperate, when we interact with each other, when we go with each other according to the aspect of what is required, what is to be fulfilled, then it is called cooperative view. यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया सभी को? बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सोशल सैंक्शन। सोशल सैंक्शन मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? मैंने आपसे कहा कि आप वर्क करेंगे, ठीक है? यू हैव टू डू वर्क। आप वर्क करेंगे और वर्क करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। यू नीड समथिंग, ठीक है? हाँ, बेटा किसका फोन आ रहा है भाई? हमारे तरफ से मतलब होता है कि व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ ड्यूटी इज बीइंग गिवन टू यू, तो वो ड्यूटी तभी हो पाएगी जब आपको उन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पता होगी। आपको जो भी चीज रिक्वायर्ड हो ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, वो आपके पास अवेलेबल है चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए कि आपको मैंने कह दिया कि बेटा आपको 50 यूनिट डेली जो है मोबाइल बेचना है मार्केट में। अब मोबाइल बेचने के लिए आप पैदल तो घूमोगे नहीं कहीं, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी बेटा? व्हाट विल बी रिक्वायर्ड बाय यू? One vehicle by which you can carry those goods, and by that vehicle you can travel from one place to another. और लिंक्स चाहिए होंगे और फोन चाहिए होगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होगी, तभी जाकर के आप अपने पॉइंट को फुलफिल कर पाएंगे। और मान लीजिए फिर हमने आपको कोई दिया नहीं, कोई फैसिलिटी दी नहीं, और आपसे कह रहे हैं कि आपने मोबाइल बेचा क्यों नहीं, तो व्हाट विल हैपन? आप क्या रिप्लाई करोगे मेरे को? व्हाट यू विल रिप्लाई? आप सिंपल एक ही बात कहोगे ना कि सर मोबाइल तो आपने बेचने को कह दिया, बट आप ये बताइए ना कि हम कैसे करें इस चीज को? ना तो मेरे पास व्हीकल कोई है, ना मेरे पास फोन नंबर कोई है, ना मेरे पास कैरी करने के लिए कोई बैगेज है जिसमें मैं रख करके उन सब चीजों को कवर कर सकूं, और ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिसको कॉन्टैक्ट करके मुझे किससे मिलना है ये तो पता ही नहीं है। तो मैं कैसे अपने ड्यूटीज को गाइड करूंगा? हाउ आई विल फुलफिल माय ड्यूटीज? सो टू फुलफिल सम काइंड ऑफ ड्यूटी वी नीड some sanctions. To do some work we need some requirement, और requirement जब तक fulfill नहीं होंगी बेटा, until and unless those duties cannot be fulfilled, वो ड्यूटी हमारी fulfill नहीं हो पाएगी। क्लियर है यहां तक? हेलो जी, तो कहने का मतलब एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो भी बच्चों ने सुना नहीं है या पीछे से कोई बोल रहा था तो सुन लीजिए ध्यान से। सैंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है? रिक्वायरमेंट। सोशल कंट्रोल को फुलफिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पे गेट कीपर रख लिया, ठीक है? आई केप्ट अ गेट कीपर एट माय हाउस, और उस गेट कीपर को मैंने कहते भाई आप गार्डिंग करोगे, पर मैंने उससे कहते कि भाई आप ये लो एक छोटा सा चाकू हाथ में ले लो, इससे कंट्रोल करोगे सभी को। क्या कोई इसकी बात मानेगा?
नहीं मानेगा। तो इसलिए देखा करेंगे आप, अगर तो गार्ड वगैरह जो भी होते हैं तो उनके पास एक वेपन दिया जाता है फायर करने के लिए, कि इनकेस अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उसको डराने के लिए वेपन से फायर कर सकते हैं, या अपने आप को बचाने के लिए या अपने घर की सिक्योरिटी के लिए वो फायर कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सोशल सैंक्शन, और यू कैन सिंपली से दैट टू फॉलो द सोशल कंट्रोल वी नीड सम काइंड ऑफ सोशल सैंक्शन। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी। अब एक पॉइंट आता है बेटा, नीड और सोशल कंट्रोल। हमें जरूरत क्यों है सोशल कंट्रोल? हमें जरूरत क्यों है सोशल कंट्रोल? हेलो हेलो। नीड और सोशल कंट्रोल, हमें सोशल कंट्रोल जरूरत क्यों बेटा? चलो ये मैं बुक की बात नहीं करता, आप बेसिक बताओ, आज आप ही सभी बोलो, क्योंकि इतनी देर से मैं ही बोल रहा हूं, थोड़ा देर आप बोलो। सोशल कंट्रोल की हमें जरूरत क्यों है, या हमें सोशल सैंक्शन की जरूरत क्यों है? बोलिए, एनीबॉडी हु कैन स्पीक फॉर दिस? मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज स्पीक समथिंग। Why we need social control? We need social control only for one aspect, and that is better to make the things systematic and to make everyone comfortable in the society. जी बोलिए, कोई बोल रहा है? हेलो, my dear students, please say something. Say something बच्चों, please. Anything? Anything बेटा? सोशल कंट्रोल की हमें जरूरत क्यों होती है? Why? जी, to maintain order in the society. That is good answer. Who has given this answer? Shashwat. Good. Shashwat is taking lot of interest in while going through this chapter, I think. तो बेटा आज की डेट में हमारे पास अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, और अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है। यू हैव टू गो थ्रू इट, ईच एंड एवरी टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और इसके बेसिस पे आपका संडे को टेस्ट होगा, ठीक है?